सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय पाठ 9 वचन तथा पाठ 10 नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में बताते ना, क्या होते हैं सर्वनाम? जो नाम के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। आज बच्चों हम दोनों पाठों की दोहराई करेंगे। मैंने आपको दोनों पाठ अच्छे से समझा दिया, एक बार हम पुनः दोहराते हैं, ठीक है? तो व्याख्यान 1 में हम पाठ 9 वचन तथा पाठ 10 सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन को जानने से पहले हमें एक और अनेक का पता होना जरूरी है। देखिए, ये क्या है? सूरज। और ये कितने हैं? एक। ये क्या है? चंदा। ये कितना है? एक। और ये क्या है? तारे। तो ये कितने हैं? अनेक। अनेक क्यों है होंगे? आप सोच रहे होंगे अनेक क्या होता है। तो बच्चों, अनेक क्या होता है? जो एक 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 से मिलकर बन जाते हैं अनेक, ठीक है? अनेक की पहचान होती है जो एक एक से मिलकर बने, उसे अनेक कहते हैं। तो क्या है? सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। देखिए, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। ये तो कविता बन गई ना? हाँ जी। तो चलिए अब अगला जानते हैं। ये कितनी चिड़िया है? एक। और एक 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 मिलकर ये क्या बन गई? अनेक चिड़िया, ठीक है? तो हम क्या बोले? एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। तो हम इस प्रकार जान गए कि जब एक होता है तो वो एक की पहचान होती है। एक अनेक क्या होते हैं? जो एक एक से मिलकर क्या बन जाते हैं? अनेक। तो बच्चों, वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, भाषा में उस रूप को वचन कहते हैं। क्या बोला मैंने? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, भाषा में उस रूप को वचन कहते हैं। अभी बताए थे ना एक और अनेक के बारे में। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? एक तितली। और यहाँ एक एक करके क्या बन गई? अनेक तितलियां। चलो अब इसे गाते हुए समझते हैं। एक तितली, अनेक तितलियां, है ना? एक एक करके क्या बन गई? अनेक तितलियां बन गई। तो बच्चों, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? सोचो। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब आप सोच रहे होंगे एक वचन बहुवचन क्या होते हैं? कुछ बच्चों को तो याद होगा क्योंकि उन्होंने पहले की वीडियो में अच्छे से समझा होगा। चलो, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार दोहराते हैं। एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक प्राणी या एक वस्तु का पता चले, वह रूप एक वचन का होता है। क्या बोला? संज्ञा। संज्ञा क्या था? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक प्राणी, व्यक्ति कौन? जो हमारी तरह दिखाई देते हैं। प्राणी कौन? जो सांस लेते हैं।
और एक वस्तु का पता चले, मतलब वस्तु क्या होती है? जिसका हम किसी ना किसी काम में प्रयोग करते हैं, वह रूप क्या कहलाएगा? एक वचन। एक का बोध करे तो एक वचन। और जैसे आपको यहाँ पे दिखाया, लड़का कितना है? एक है ना, तो ये एक वचन है। घोड़ा भी एक है, तो ये क्या है? एक वचन है, घोड़ा। अब बहुवचन। बहुवचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक प्राणियों या एक से अधिक वस्तुओं का पता चले, वह रूप बहुवचन का होता है। जैसे यहाँ देखो, एक से अधिक दिखाई दे रहे ना, एक नहीं है ना, एक से अधिक है, इसलिए ये क्या है? बहुवचन। हम इन्हें क्या बोलेंगे? घोड़े। इसे क्या बोलेंगे? लड़के। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक, मतलब एक से दो भी हो जाए तो वो अधिक ही होता है बच्चों। अब आप वचन के बारे में तो जान गए। अब मैं आपको बताती हूँ एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं और बहुवचन को एक वचन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। जब एक वचन होगा उसको ज्यादा में बदल देना। ठीक है, जैसे पंखा का पंखे बन गया। जूता का जब ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? जूते। इसी प्रकार तारा का क्या हो जाएगा? तारे। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। अब बहुवचन को एक वचन में करना है तो क्या होगा? पंखे का एक वचन क्या हो जाएगा? पंखा। जूते का क्या हो जाएगा? जूता। तारे का क्या हो जाएगा? तारा। लड़की का क्या हो जाएगा? लड़का। तो बच्चों ध्यान से करना आप इस काम को। ठीक है, चलिए अब कलम का क्या बनेगा? कलमे। बात का बहुवचन क्या बना? बातें। आंख का बहुवचन क्या बना? आंखें। पुस्तक का क्या बनेगा? पुस्तकें। ठीक है, अब इसको बहुवचन को एक वचन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? कलमे का क्या बना? कलम। बातें का क्या बना? बात। आंखें का क्या बना? आंख। पुस्तकें का क्या बना? पुस्तक। तो देखा आपने किस प्रकार हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो हमें सोच के करना है, और जब बहुवचन को एक वचन में बदलना है तो पहले सोचना, जब एक होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको और भी अभ्यास कराती हूँ। अब देखिए 9वें नंबर पे चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या बन गया? चिड़िया। डिब्बिया का क्या बन गया? डिब्बिया। तो ये चंद्र बिंदु में बदल जाएगा, ध्यान रखना। गुड़िया का क्या बना? गुड़िया। चूहिया का क्या बना? चूहिया। अगर आपको मैंने बहुवचन दिया और कहा कि एक वचन में बदलो तो आप कैसे बदलेंगे? देखो, चिड़िया का चिड़िया कर देना, चंद्र बिंदु को हटा देना। डिब्बिया का डिब्बिया कर देना, चंद्र बिंदु हट जाएगा। इसी प्रकार गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा और चूहिया का चूहिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने एक वचन को बहुवचन में बदलना सीख लिया और बहुवचन को एक वचन में बदलना सीख लिया, है ना? अब आपको आ गया, आप इसे अच्छी से तैयारी करना, क्योंकि मैं आपका जब कक्षा परीक्षा लूंगी तो मैं इस प्रकार का पूछ सकती हूँ। तो बच्चों हमने वचन में क्या सीखा? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले, वह रूप वचन कहलाता है। दूसरा, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अब हमने एक वचन पता है जब कोई एक होता है, और बहुवचन जो एक से अधिक होता है। तो अब हम दोहराएंगे पाठ 10 सर्वनाम। तो चलें पहले हम संज्ञा के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि सर्वनाम में संज्ञा को पहचानना पहले जरूरी होता है। तो संज्ञा की परिभाषा हुई, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहा जाता है। नाम कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ नाम वाले शब्दों के बारे में जानते हैं।
जैसे व्यक्तियों के नाम, हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारी तरह दिखाई देते हैं उनका कोई न कोई नाम होता है, तभी आप उन्हें आसानी से बुलाते हैं और वो आपके बुलाने का उत्तर देती हैं। ठीक है। और इसी प्रकार पशु पक्षी और कीट पतंगों के भी नाम होते हैं। अगर इनके नाम ना हो तो हम उनको कैसे बुलाएं? तो ये भी सांस लेते हैं और इनका क्या है, हम शेर बोलेंगे तो पता चलेगा कि शेर क्या है, तो हम चित्रों के माध्यम से इनके नाम को जानते हैं, है ना। इसी प्रकार वस्तुओं के भी नाम होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी काम में, जैसे गेंद, छतरी, आम। खेलने के लिए गेंद का इस्तेमाल करते हैं ना, छतरी जब धूप लगती है तो हम इस्तेमाल करते हैं, और भूख लगती है और आपका मन कर रहा होता है कोई फल खाने का, तो वो भी क्या है, वस्तु है। और स्थान भी, जैसे आप घूमने जाते हैं बगीचे में, कुतुब मीनार, ताजमहल, है ना। तो ये स्थान क्या होते हैं, जो एक जगह ही होते हैं। हम यहाँ से वहां तक जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो वो क्या कहलाती है, स्थान कहलाती है। ठीक है। और तो हमने संज्ञा शब्द में क्या जाना, सभी का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, तो किसी ना किसी का नाम होता है, वही संज्ञा होता है। ठीक है। अब हम सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई आदि। तो बेटा जो यहाँ पे नाम होता है उस जगह पे हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आपने अन्य सर्वनाम तो पढ़ ली कि कौन कौन से होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा जो एक वचन में प्रयोग होता है और बहुवचन में? तो कुछ शब्द मैं आपको पहचान करा देती हूँ। जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं तो हम मैं शब्द एक वचन के लिए, जब हम बहुवचन ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, तो हम का प्रयोग करते हैं। वह एक वचन में यूज होता है और वह का बहुवचन बन जाता है वे। इसी प्रकार तू एक वचन है और बहुवचन होगा तो तुम। इसी प्रकार यह एक वचन है, अगर ज्यादा होंगे तो वो ये का प्रयोग करेंगे यह की जगह। इसी प्रकार उसे, उस बहुवचन होगा तो उन्हें, एक वचन होगा तो इसका और बहुवचन होगा तो इनका। एक वचन होगा तो उसका, बहुवचन होगा तो उनका। एक वचन होगा तो उसने और बहुवचन शब्द होगा तो उन्होंने। तो एक वचन में कैसे शब्द प्रयोग हुए हैं, बहुवचन में कैसे शब्द प्रयोग हुए हैं, आप समझ गई हैं। तब आप मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं की जगह पे बहुवचन के अगर है तो हम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो हमने सर्वनाम में जाना संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, उसका, उसको, उसने आदि शब्द सर्वनाम है। ठीक है। तो बच्चों अब आप सर्वनाम को समझ चुके हैं। तो बच्चों एक बार आपको मैं बता देती हूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम कई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए प्रयोग करते हैं मैं का और हम का। दूसरों के लिए हम करते हैं तुम और आपका। किसी तीसरे के लिए जो सामने है या है क्या मतलब जब ज्यादा होते हैं, है मतलब एक होता है, तो यह और ये का प्रयोग करेंगे। किसी तीसरे के लिए जो सामने नहीं है या है, उसके लिए हम वह और वे का। और जो आपसे बड़े होते हैं बच्चों, उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं।
चलिए, आज का आपका गृह कार्य रहेगा पाठ 9 वचन और 10 सर्वनाम का प्रदत्त कार्य। आपको मैंने प्रदत्त कार्य को असाइनमेंट कहा जाता है। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आपको मैंने यहाँ शब्द दिए हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं, बहुवचन। ये एक है, इसको आपने अनेक बनाना है। ठीक है, क्या शब्द दिया? बिटिया, कॉपी, कुत्ता, कुर्सी। क्या दिया शब्द मैंने? क बिटिया, ख कॉपी, ग कुत्ता, घ कुर्सी। अब इसके बहुवचन रूप लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। आपको बहुवचन वाले शब्द दिए हैं जिसको आपको एक वचन में बदलना है। समझाया था ना अभी? तो आप अच्छे से लिखना। बहुवचन के शब्द कौन कौन से मैंने दिए हैं? पुस्तकें, कपड़े, बेटे, मालियां। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। रिक्त स्थान मतलब क्या होता है? खाली जगह पे। खाली स्थान बोले या रिक्त स्थान बोले, बात एक ही होता है बच्चों। यहाँ मैंने शब्द दिए हैं, जैसे मैंने, तुम्हें, मुझे, मैंने इसका अभ्यास भी कराया था। तो आप इसे पहले समझकर जो शब्द जिस वाक्य में लगेगा उसे लिखना, लेकिन लिखते समय ऊपर से देखकर गलती न करना। प्रश्न नंबर 4 में रेखांकित शब्दों के अशुद्ध प्रयोगों को शुद्ध रूप में लिखिए। आपको अशुद्ध दे रखा है जिसको आपको शुद्ध करके लिखना है, जिसके नीचे आपका अंडरलाइन है, ये देखो। ठीक है, इसकी जगह पर आपने इन शब्दों का प्रयोग करना है। आपको देखना है इनमें से कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो अब आपने गृह कार्य को तो जान लिया, और मैंने कल आपको गृह कार्य में अपनी मम्मी के बारे में कोई 5 वाक्य लिखने को दिए थे। मुझे आशा है आप सभी ने अपनी मम्मी के बारे में 5 वाक्य लिखे होंगे। अब आप मेरी माँ के बारे में 5 वाक्य को जानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 6 वाक्य लिखे हैं। आपने भी अपने मम्मी के बारे में कोई 5 वाक्य सोचकर लिखे होंगे। चलो जानते हैं मैंने कौन से 5-6 वाक्य लिखे आपके लिए। पहला वाक्य मैंने लिखा, मेरी माँ का नाम श्रीमती, जो भी होगा अपनी मम्मी का नाम उसे लिख देना यहाँ पर है। अपनी मम्मी का नाम लिखने से पहले श्रीमती का प्रयोग करना। ठीक है, नंबर 2 पे है, वह 30 साल की है। आपकी मम्मी कोई होंगी 25 साल की, किसी की मम्मी होगी 32 साल की। तो आप अपनी मम्मी की उम्र को जानते हुए आप यहाँ पर लिख देना, वह सुंदर है। नंबर 4 पर, वह मेरे साथ रोज खेलती है। आप सबकी मम्मी आपके साथ तो खेलती होंगी। और वह मेरी गृह कार्य में मदद करती है। गृह कार्य मतलब होमवर्क। और नंबर 6 पे, मुझे मेरी माँ अच्छी लगती है ना। धन्यवाद।